सी दिल लगी है तू। देखो, मेरा यकीन करो, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। नींद आ रही है मुझे। बात हो गई तो जाओ यहाँ से। जो खुद पे भरोसा नहीं है, एक गलती की बहुत सजा दी है मैंने उसे। रिश्ते एहसास से चलते हैं और हमारे बीच एहसास खत्म हो चुका है। इन सारी हदें पार कर चुका है, नफरत करता है मुझसे। बस इतना सा जवाब है, जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। भरोसा है मुझे। और चाहे मेरे सामने कुछ भी लाया जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। और तुम जानती हो, सिर्फ यही चाहता था तुमसे। गैरत नहीं है तुम में, बल्कि इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गैरत तो आयरा में है। लोगों के सामने जलील जो कर दिया तुम्हें उसने। ये लड़कियां क्या कर रही है? उससे कुछ पूछ रहा हूँ मीनेश। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं
तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है
तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है
कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है।
इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है।
आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है
तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है
कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे। मेरी जिंदगी है तू ड्रामा के लेटेस्ट एपिसोड के बाद कहानी अब एक बेहद इमोशनल और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। अस्पताल का सीन हर किसी के लिए बहुत भारी साबित होता है, क्योंकि आयरा अपने पिता की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बार बार खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा होता और अपने फैसले इस तरह नहीं लिए होते तो शायद उसके पिता को इतना बड़ा सदमा नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि वह आयरा का चेहरा नहीं देखना चाहते। यह बात आयरा को और ज्यादा तोड़ देती है और वह रोते हुए वहीं बैठ जाती है। इधर काम्यार को जब आयरा के पिता के हार्ट अटैक की खबर मिलती है तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। हालांकि उसके और आयरा के बीच अभी भी कुछ दूरी और गलतफहमियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वह आयरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अस्पताल के कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं और काम्यार पहली बार महसूस करता है कि वह सच में कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मुश्किल वक्त काम्यार और आयरा के रिश्ते को फिर से करीब ला पाएगा या हालात और ज्यादा उलझ जाएंगे।